बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है, उसमें अब सिर्फ और सिर्फ जो है 20 से भी कम दिन रह गए हैं और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज जो एक वीडियो रिवील की गई है पीसीबी की जानिब से, उसमें जो स्टेडियम कदाफी स्टेडियम दिखाया गया है जनाब, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल एक्यूरेट और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी भी तरह की जो गलती कोताही की गुंजाइश नहीं। उधर से नेशनल स्टेडियम की बात की जाए, जिसने ओपनिंग मैच जो वहां पे होना है, उस हवाले से भी वो भी पूरा तैयार है। नकवी साहब ने जो है कल पिंडी स्टेडियम का दौरा किया, वहां पर भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो हम तो तैयार हैं जनाब, लेकिन टीम अभी तक तैयार नहीं हुई, स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। आज एक्सपेक्टेड है कि जो स्क्वाड है ना वो अनाउंस कर दिया जाए पीसीबी की जानिब से, क्योंकि नकवी साहब का इंतजार किया जा रहा था कि वो दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वापस आए और स्क्वाड का जो बाकायदा ऐलान करें, उस पर इनके सिग्नेचर होना जरूरी है। तो खबरें कुछ ये आ रही है कि खुशदिल शाह जो है वो हॉट फेवरेट हैं और उनका ऐसा हो सकता है कि स्क्वाड में नाम आ जाए। जगह बनाना ना बनाना वो बात की बात है, लेकिन स्क्वाड में खुशदिल शाह को दोबारा से रखने के बारे में सोचा जा रहा है। सुफियान मुकीम जो कि एक अच्छा, सलमान भट्ट साहब भी बार बार कहा करते हैं कि ये एक अच्छा स्पिनर है और इसको रखना चाहिए, लेकिन खबरें ये कि शायद ये जो है वो जगह बनाने में कामयाब ना हो सके। इन्होंने 4 T20, 1 ODI इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला हुआ, और उस एक 6 मेरे ख्याल T20 है गालिबन, अहमद सईद साहब, 6 और 1 ODI में 4 विकेटें उन्होंने ली हुई हैं। इनको ड्रॉप करने के बारे में बातें आ रही हैं। साइम अयूब डेफिनेटली वो बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से, और अब देखना है कि ओपनिंग पेयर पर फखर जमान के साथ इमामुल हक कामयाब होता है जगह बनाने में। और एक सरप्राइजिंगली एक बड़े सीनियर क्रिकेटर ने एक और क्रिकेटर का नाम लिया कि जनाब अगर इनको ओपनिंग स्लॉट में रखा जाए तो ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब लिंक के जरिए मौजूद हैं, इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है, दीगर भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जो सीनियर एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जनाब भट्ट साहब हमारे साथ है जी। अच्छा अहमद सईद साहब, आज कोई डेट दी गई, टाइम दिया गया एग्जैक्ट कि किस टाइम जो है वो अनाउंस हो सकता है? जी देखें, आज बहुत ज़्यादा इस बात की तवक्को की जा रही थी कि पीसीबी आखिरकार आज वो डिबेट ख़त्म करवा देगा। वो जो चहम गोइयाँ और रूमर्स हमेशा की तरह जो है वो जारी होना शुरू हो जाती हैं टूर्नामेंट से पहले। तो पीसीबी ने आज जो है बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, और हो सकता है कि अभी कुछ ही देर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर देगा। स्क्वाड के हवाले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि साइम अयूब की इंजरी जो है वो एक वजह बताई जा रही थी जिसकी वजह से डिले हो रहा था, लेकिन अब ये तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है कि साइम अयूब जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर फीचर कर पाएँ। तो पीसीबी ने अब अपना जो स्क्वाड है उसको 3 दिन कबल सेलेक्टर्स ने मोहसिन नकवी साहब को भेज दिया था, चेयरमैन पीसीबी को, और चेयरमैन पीसीबी के पास के साइन के बाद, उनके दस्तखत के बाद आज इस बात तवक्को की जा रही है कि आज दिन के दूसरे हिस्से में किस वक्त उस स्क्वाड को जो है वो अनाउंस किया जा सकता है। अच्छा, डेट आज की कंफर्म है कि आज ही अनाउंस होना, ये कल भी हो सकता है? जी देखें, इस वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी मुतवक्के है, लेकिन आज की डेट जो है उसका ज़्यादा तवक्को है कि आज की डेट में स्क्वाड का ऐलान किया जा सकता है। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, इंतजार नहीं हो रहा, अगर आपके पास कोई अंदर की खबर डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए और होगी भी, तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म से रिवील कर दें जरा मेरी आसानी के लिए कि वो कौन से 15 चेहरे होने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है खुशदिल शाह आ रहे हैं और एक आपके बड़े करीबी साथी क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक और सजेशन दी है कि जनाब शर्जील खान जो कराची से खेलते रहे, उनको भी अगर ले आया जाए ना ओपनिंग स्लॉट में फखर जमान के साथ, तो फिर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इन दोनों पे सबसे पहले तो जरा 15 नाम आप बता दें, उसके बाद फिर शर्जील पे भी कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, मुझे कोई ऐसी अंदर की खबर नहीं है कि कौन आ रहा है, और आपने बड़ा एम्फसाइज करके कहा कि होनी चाहिए। शायद मैं 5वां सिलेक्टर हूँ और मुझे पता नहीं है। बहरहाल ये है कि खुशदिल का तो हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल। और अगर ये करते हैं तो एक और कह लें कि एक अजीब सा डिसीजन होगा, बिकॉज आप उसे लीग क्रिकेट से उठा रहे हैं। वो लीग खेल रहा है और जो आपके रेगुलर खेलने वाले थे टीम में वो कैंप में है। अब वो कहीं ऐसा नहीं खेल रहे जहां पे वो परफॉर्मेंस दिखा सके, तो उनके साथ तो ये बड़ी बेइंसाफी है कि वो कैंप में हो, वो कैंप में पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका कंपेटिटर जाके लीग के अंदर थोड़ी परफॉर्मेंस दे दे और वहां से वो सिलेक्ट हो जाए और जो अंदर वाले हैं वो बाहर हो जाए। तो ये तो बड़ी एक सवालिया निशान भी होगा और बड़ी अजीब सी बात होगी। बहरहाल पाकिस्तान 4 सिलेक्टर हैं, उनका एक अपना जहन है, कप्तान भी है उधर, तो अगर वो कोई टीम पिक करते हैं तो बाद में उन्होंने ही उसके लिए आंसरेबल होना है। हमारे तो ख्यालात अपनी जगह है, बट वो लोग हैं जो मैटर करते हैं। लेकिन आप आंसरेबल नहीं होंगे ना, आप फिर भी बता देना 15 नाम जो आप तक पहुंचे हैं। मेरे तक पहुंचे हैं हमजा, पता नहीं है आपको कहाँ से ये खबर मिली है। आप अपनी सोर्स बता दें कि कहाँ से आपको पता चला है, तो मैं भी अपनी जेबें खोलता हूँ, शायद मैंने भी कोई जो है वो पर्ची रखी हो जिस पे नाम सारे लिखे हो।
अच्छा बहरहाल अहमद सईद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अहमद। बट साहब हमजा इसलिए इस बात में एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि आप जो नाम यहाँ पर लेते हैं ना वो अगले दिन कौमी टीम में आए होते हैं आमतौर पे, तो इसलिए हमजा जो है वो इस बात पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। मैं असल में जो जिस पॉइंट के ऊपर आपने अभी बात की कि जो लड़के वहाँ स्ट्राइक फोर्स में हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और जो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो अगर आप लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही लड़के ले रहे हैं तो वहाँ तो हैदर अली ने भी स्कोर किए हैं, वहाँ तो जहांदाद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, तो फिर इन लड़कों को भी टीम में ले हैं, उनका कसूर है बेचारों का? बिल्कुल, और हैदर अली जो हैं वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं काफी देर से, और इसी तरह जो जांदाद हैं वो विकेटें भी ले रहे हैं और वो 7 रन्स भी करते हैं। तो अगर आप किसी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ देख रहे हैं जो 5वें बॉलर का काम करे, नया बॉल जांदाद कर सकते हैं, फील्डर वो अच्छे हैं, छक्का वो भी मार लेते हैं, तो क्वालिटीज तो उधर भी हैं। तो ये देखना है कि अब सिलेक्टर्स जो हैं वो किसके लिए ऑप्ट करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि कैप्टन की इंक्लिनेशन खुशदिल की तरफ हो, क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान में उन पे बड़े डिपेंडेंट रहे हैं। बट आई स्टिल बिलीव के लीग क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी कह लें कि बड़ा फर्क है, और दोनों फॉर्मेटों में फर्क है। यहाँ पर आपने तब बॉलिंग करनी है जब 40 ओवर तक पावर प्ले होना है, ठीक है, और उसमें 5 फील्डर हर वक्त दायरे में रहने, तो एक्यूरेसी लेवल्स बड़े हाई रिक्वायर्ड है। सो लेट्स सी किसके लिए ऑप्ट करते हैं। जी अच्छा, देखें इसमें चूंकि भट्ट साहब खुद भी कप्तान रहे हैं, उनको ये सिलेक्शन का प्रोसेस सारा उसमें से खुद गुजरे होंगे। खुशदिल शाह का बहरहाल ये एक एलिमेंट यकीनन है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो उनके साथ काफ़ी अर्सा खुद क्रिकेट खेले हैं, तो कैप्टन की अपनी भी एक कंफर्टेबिलिटी होती है किसी प्लेयर के साथ, तो ये वाला फैक्टर है जिसमें खुशदिल शाह यकीनन जो है वो मोहम्मद रिजवान की टीम का शायद हिस्सा बन जाए। लेकिन बहरहाल ये को बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं होगा, बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा कि आप लीग क्रिकेट परफॉर्मेंस को जो है वो ओडीआई की टीम में लेकर। सर अच्छा, दूसरे एंड पे शर्जील खान का नाम भट्ट साहब अब जरा थोड़ा सा खबरों में आया है। शाहिद खान अफरीदी साहब ने कहा कि अगर मेरे से पूछें तो मैं जो सेकंड ओपनर देखता हूं ना वो शर्जील खान को ले आया जाए और वो जो है उसके साथ ओपनिंग करें फखर जमान के साथ। आगे ये शाहिद भाई की एक कॉल मुझे आ गई है, एक ऐसा सवाल मेरे से हुआ था, ठीक है, तो बात यह है कि ठीक है उनका ओपिनियन है कि शर्जील खान जो है वो देखे बहरहाल वो एक अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। शर्जील एक ऊपर से एक अटैकिंग बैटर है, लेकिन अगेन आप क्या वो आपकी मिक्स में है, क्या आपने उसे कहीं मौका दिया है रिसेंटली कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप लेकर आ रहे हैं? वो तो चैंपियंस कप में वनडे के भी नहीं दिखाई दिए थे हमें, और जो चैंपियंस कप उन्होंने पेंडी में खेला वहां पर उनकी कोई बहुत ज्यादा कह ले के परफॉर्मेंसेज नहीं थी। सो अगर आपने किसी को लाना है तो क्या शर्जील से कोई बात हुई या कोई कम्युनिकेशन उससे की है, या सिर्फ एक बाहर का एक मशवरा आया उनकी तरफ से? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ये अंडर डिस्कशन भी होगी ये चीज। और ये सामने फुटेज में लेजेंड्स लीग जी, इसमें देखें वो अजीब सी बात है कि जिस वक्त आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस वक्त फुटेज वो चल रही है, इसमें वो लेजेंड्स की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो बंदा लेजेंड की तरफ से क्रिकेट खेल रहा है, इसने भट्ट साहब ने कहा प्रेसिडेंट कप में मेरा ख्याल है अभी खेल रहे हैं, उससे पहले डोमेस्टिक के अंदर भी जो है वो खेलते हैं, लेकिन कोई ऐसी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा सके जिसकी बुनियाद पर उनको टीम में लाया जाए। और अगर ऐसा ही करना है और इस टाइम प्लेयर्स को टीम में लाना है तो फिर उन प्लेयरों का बेचारों को क्या कसूर है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, तो उनका कितना मोराल डाउन होगा इस तरह के फैसलों से? एग्जैक्टली, ये डजंट मेक सेंस इस तरह का जो डिसीजन है, क्योंकि आपके मिक्स में एक बंदा नहीं है। नॉट टू से कि वो प्लेयर नहीं है, प्लेयर वो है, लेकिन आप कितनी देर से वो ना 3 में ना 13 में कहीं पर वो नजर नहीं आ रहे, और कंपेटिटिव परफॉर्मेंसेस भी उनकी नहीं है कि जहां पर आप उसको डिस्कस करें अमंग द प्रोबेबल्स फॉर द पाकिस्तान टीम, ठीक है। और आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें जिसपे पीसीबी को मेरा जहां तक मुझे पता है अंडर डिस्कशन भी नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट गो बैक, ठीक है, एंड देन चैलेंज देयर ओन सिस्टम के वो बंदा जो चैलेंज वो जो लेजेंड्स कप खेल रहे हैं वहां से आप टीम में डाल रहे हैं, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट की जिसकी आप बहुत बात करते हैं, वेयर इज दैट? अपेरेंटली ऐसा होता हुआ पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा। एक ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक के साथ तो मजीद कुछ खिलाड़ियों को डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर और पीसीबी में तैयारियां मुकम्मल है। 20 दिन से भी कम का वक्त रह गया और चैंपियन ट्रॉफी के लिए फुली तैयार है। आज जो है स्क्वाड मुतवक्के है। मीनवाइल में ज्वाइन कर लिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मिर्ज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा। मिर्ज़ा साहब, एक हमारे तो बचपन से ही माशाल्लाह और आपकी जवानी की बातें जब से आप क्रिकेट को पढ़ रहे हैं, क्रिकेट पर बात कर रहे हैं और अंदर की खबर लेके आते हैं, तो सर ज़रा इस प्लेटफॉर्म से अगर आप बता दें, हमने पहले भट्ट साहब से जानने की कोशिश की है लेकिन आप पर तो कंफर्म होगा कि स्क्वाड कौन सा अनाउंस होने जा रहा है आज, तो वो कोई 15 नाम आप तक पहुंचे हो तो सर ज़रा हमारे साथ शेयर कर दें, हमारी आसानी हो जाए।
देखिए हमजा, इन्होंने जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इन्होंने खुशदिल शाह को बुलाया है और बाकी जो लड़के खेल रहे थे जैसे आमिर जमाल, उसको भी बुलाया है बांग्लादेश प्रीमियर लीग से। तो ये कहा जा रहा है कि खुशदिल शाह पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि आकिब जावेद को उन पर बड़ा कॉन्फिडेंस है और आकिब जावेद समझते हैं कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। हालांकि अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो खुशदिल शाह जो है वो बहुत पहले 10 वनडे खेले वो पाकिस्तान की जानिब से, और उन्होंने आखिरी वनडे अगस्त 2022 में हॉलैंड के खिलाफ खेला था। T20 मैचेस अलबत्ता वो 27 खेले, तो अब देखते हैं कि उनको टीम में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। उसके अलावा उस्मान खान की मेरे ख्याल में जो है वो उसको जो है टीम में नहीं रखा जाएगा, उसकी जो है छुट्टी होगी। उसकी वजह ये है कि वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। उसे अगर T20 मैचेस खिलाए, एक ही 50 किया उसने T20 मैचेस में, आपको याद होगा सिडनी में, और उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही, और 30 साल का है। तो मेरे ख्याल में और अब्दुल्ला शफीक जो है ही विल बी आउट ऑफ द टीम। अब ये किसको लेकर आते हैं? इमामुल हक के लिए एक लॉबी बड़ा काम कर रही है, क्योंकि आपके पास ओपनर नहीं है, अनफिट हो गया है साइम अयूब। तो इमामुल हक को, हालांकि उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में आखिरी वनडे खेला था। फखर जमान की भी यही सूरत हाल है। इनको चाहिए था अगर फखर जमान को रखना था तो उसे कम से कम साउथ अफ्रीका के टूर के लिए या जिम्बाब्वे के टूर के लिए टीम में सेलेक्ट करते। लेकिन बहरहाल अब देखें टीम क्या बनती है। मिर्जा साहब, खुशदिल शाह के वाले से आपने कहा ना कि आकिब जावेद साहब थोड़ा सा उधर को शो कर रहे हैं उनकी तरफ, उनके हक में, तो कप्तान जो है हमारे वो भी तो काफी उनके फेवरेट हैं खुशदिल। बिल्कुल, कप्तान जो है असल तो वाइडर रोल कप्तान प्ले करेंगे, क्योंकि उनकी इनपुट जरूर होगी रिजवान की। वो तो मोहम्मद हारिस के भी फेवर में थे कि मोहम्मद हारिस एज एन ओपनर आ सकता है। जिस तरह T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ हारिस ऊपर इनिंग शुरू करने गया था। लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है आप सही कह रहे हैं कि रिजवान जो है वो काफी उन पर एतमाद रखते हैं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर, T20 की परफॉर्मेंस पर आप 50 ओवर्स की टीम सेलेक्ट करेंगे तो मेरी राय में वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। इस हवाले से आपको सलमान बट बेहतर बताएंगे कि T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर आपको मार धाड़ नहीं करनी, पूरी प्रॉपर इनिंग्स खेलनी होती है। तो अब देखते हैं, इसीलिए मेरे ख्याल में उस्मान खान को नहीं रख रहे, क्योंकि वो मार धाड़ करते हैं, वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। अब किसको ये किस तरीके से एडजस्ट करते हैं ये देखना होगा हमजा। ठीक है, अच्छा बट साहब क्या ऐड कर रहे हैं? अगर जिस तरह से मिर्जा साहब ने कहा कि जो आकिब जावेद साहब हैं, और चूंकि आकिब जावेद अब ऑल इन ऑल हैं और वो अथॉरिटी रखते हैं कि वो कोई फैसला करें तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकें, तो ये सही फैसला होगा आपके नजदीक? ये जो क्रिकेट के फैसले लिए जाते हैं ना, ये वक्त आने पर साबित करते हैं कि ये ठीक हुए थे या गलत हुए थे। लेकिन ऑन द फिट, जैसे इकबाल भाई ने कहा, उससे पहले मैंने भी कहा कि T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने बंदा लाना है। जब उसने वनडे में बॉलिंग करनी है तब 5 फील्डर दायरे के अंदर होने हैं, 10वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक। और जाहिर है आपने उससे आखिरी 10 में तो बॉलिंग करानी नहीं स्पिनर को, और पहले 10 में भी चांस कम ही है। तो जो उसका ऑपरेटिंग टाइम है उसमें आपका प्रिसीजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 फील्डर आपके दायरे के अंदर है और 2 नए बॉल से ऑपरेट हो रहा होता है, तो गेंद पुराना भी नहीं होता। ऐसे में उसकी परफॉर्मेंसेस क्या है वनडे क्रिकेट में जो है, अगर आप देखें उसको भी आपने जस्टिफाई करना है। फिर अगर आपके प्लान का हिस्सा थे तो पिछले 3 सीरीज जो कि बड़ी सीरीज थी और मुश्किल सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और खैर जिम्बाब्वे तो बीच में एक थोड़ी कह ले कमजोर सीरीज थी, लेकिन उसके बावजूद फिर वो आपके प्लान्स में होना चाहिए था बंदा। क्या कसूर होगा नियाजी का कि अब वो 2 मुश्किल जगह का टूर करके जब सही जगह आई है तो वो बाहर हो जाए? फिर वो कहीं परफॉर्मेंस नहीं कर सकते लड़के, वो सारे कैंप में है। ये इसके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, ये लीग खेल रहा है, उसमें 7 बंदे लोकल हैं, 4 प्रोफेशनल हैं, इसकी 2-4 मैचों की परफॉर्मेंस या 3-4 की अच्छी आ गई है। वो लड़के तो मैच ही नहीं खेल रहे, वो तो पीसीबी के कैंप में है। सो वेयर कैन दे परफॉर्म? तो आई थिंक इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जिनके भी कंट्रोल में है चीजें बनाना, टीम करना, किसको खिलाना है, दे विल बी द वंस हु विल बी आंसरेबल आफ्टर दैट। ऑन द फेस ऑफ इट तो ये ठीक नहीं लगता फैसला। अच्छा, ये खुशदिल शाह के एक तो क्रिकेट के नंबर्स की क्योंकि बाट साहब ने बात की है, और जिस बॉलिंग की बुनियाद पर आप उन्हें खिलाना चाह रहे हैं, खुशदिल शाह ने 10 मैचों में सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट किए हैं अब तक पाकिस्तान के लिए। खुशदिल शाह जिन 10 मैचों में बैटिंग की है उनमें भी उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो सिर्फ 41 है। कोई ऐसा मतलब आपको उन 10 मैचों में कोई ऐसी इनिंग्स याद नहीं आएगी कि उन्हें मैच फिनिश किया और जिस पोजीशन पर उन्हें खेलना है उनको वहाँ पर मैच क्लोज करना आना चाहिए। तो यकीनन ये वाले अगर सिलेक्शन होती है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, अच्छा मिर्जा साहब, एक और सजेशन सामने आई है, बड़े सीनियर क्रिकेटर
शाहिद खान अफरीदी की जानिब से ओपनिंग स्लॉट के लिए। हमने इससे पहले सलमान भट्ट साहब का भी उस पर कमेंट लिया, तो मैं आपको भी जानना चाहूंगा, शर्जील खान का नाम लिया जा रहा है, कराची से खेलते हैं, वो कह रहे हैं कि ओपनिंग स्लॉट के लिए मेरे नजदीक शर्जील इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। देखिए, शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई नया सोचा छोड़ते हैं और इसीलिए वो मशहूर है, चाहे वो सियासी बात करना हो, चाहे टीम के हवाले से बात करना हो। अगर वही सलमान की बात के अगर प्लान में थे शर्जील खान, तो पहले तो उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था कि जी वो फुल्ली फिट नहीं है। तो अब अगर वो फिट हो गए हैं तो पहले उनको एक दो दौरों पर क्यों नहीं लिया गया, डायरेक्ट आप उनको पाकिस्तानी टीम में वापस लाएंगे? ये भी एक सवाल पैदा होता है कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं है, या तो ये हो ना कि कंसिस्टेंसी हो कि भाई जो खिलाड़ी प्लान में हो उसको खिलाया जाए। जैसे इरफान नियाजी पर आप कॉन्फिडेंस कर रहे थे, आप उसको खिला रहे थे, अब अचानक आप सोच रहे हैं कि उसकी जगह खुशदिल को ले आए। तो मेरे ख्याल में ये शाहिद अफरीदी ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि शर्जील खान विल बी इन दैट स्क्वाड। अच्छा मिर्जा साहब, अगर आप ने जिस तरह से बहुत अच्छे अंदाज में रोशनी डाली है इन सारे नंबर्स के ऊपर, अगर नंबर्स की बुनियाद पर ही टीम बनानी है तो मैं नंबर आपके सामने रखता हूँ हैदर अली के, जिन्होंने कल 18 गेंदों पर जो है वो 48 रन बनाए हैं और 6 बुलंदो बाला छक्के उन्हें जड़ दिए हैं, जिस तरह आप कमेंट्री में आमतौर पर हमें सुनाया करते हैं, जिसको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। तो इन नंबर्स की बुनियाद पर तो हैदर अली को भी टीम में आ जाना चाहिए फिर। देखें, हैदर अली को कितने मौके मिले अमर, आप ये भी तो देखें ना कि इतने ज्यादा उन्हें मौके मिले। और हालांकि जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था इंग्लैंड में तो पहले ही मैच में उन्होंने 50 कर दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इन और आउट होते रहे। जब तक आप खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे और उसको मौके प्रॉपर नहीं देंगे, उनको जो मौके मिले वो उसको अवेल नहीं कर सके। अब आउट ऑफ नो वे के आप समझते हैं T20 क्रिकेट में 5 छक्के मारकर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन सकता है, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। क्योंकि वनडे क्रिकेट बहुत डिफरेंट है, हमारी टीम तो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाती जिस तरीके से हम ऑल आउट हो जाते हैं। T20 में हम बादशाह हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी अगरचे हमारी 2 परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही, ऑस्ट्रेलिया में और उसके अलावा साउथ अफ्रीका में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का प्रेशर अलग होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक जिसे कहना चाहिए कि खिलाड़ियों पर हमारे मुल्क में हो रहा है टूर्नामेंट और फिर इंडिया के खिलाफ मैच दुबई में, तो मेरे ख्याल में एक ऐसे खिलाड़ी को जो डिस्कार्डेड था, आप अगर उसको T20 की परफॉर्मेंस पे लाएंगे तो ज्यादती होगी, और बिल्कुल ज्यादती होगी। अच्छा सलमान भट्ट साहब, चूंकि खबरें अब बहुत सी और भी आ रही हैं, आपसे जब पूछा था तो आपने कहा था कि 2 स्पिनर ऐसे होंगे, सुफियान मुकीम और इब्रार, जो कि हो सकता है स्क्वाड का हिस्सा है। खबरें कुछ समय तक ये आ रही हैं कि सुफियान मुकीम को जो है ना वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाने का सोच रहे हैं, उसको ड्रॉप करने का। उनके डेब्यू में हमने देखा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट उन्होंने 4 आउट किए और पहले ही बॉल पर आउट किया, तो कॉन्फिडेंस तो उनका हाई है। तो मेरा ख्याल, जब मैं आपसे कहता था कि इतना यंग प्ले इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो आपने कहा कि शादाब खान की आपने एग्जांपल दी, 1-2 और एग्जांपल्स दी, तो अगर ये ड्रॉप किया जाता तो फिर अगेन ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए, ये तो अब रखने वाले का जहन नहीं हम पढ़ सकते, बिकॉज सम थिंग्स आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है कि किस बेस पे कोई आ जाता है और किस बेस पे कोई चला जाता है। यानी इसमें भी कोई खुश होने वाली ज्यादा बात नहीं है कि पहली बॉल पे आउट किया। गेंद तो उन्होंने अपने पैरों में मारी थी, गेंद तो वो छक्के वाला था, लेकिन वो आखिर में विकेट बन गई, वो पुल सही नहीं लगी। बट द पॉइंट इज कि अगर आप किसी को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में खिला रहे हैं और वहां पर वो इन द एंड ही पुट्स अप अ डिसेंट शो, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आपने कहाँ दिया उनको, ठीक है, कहाँ आप उनको खिलाएंगे, कहाँ आप उनसे परफॉर्मेंस लेंगे। और अगर आपने घूम फिर के उधर ही जाना है जहां 2.5-3 साल से मार पड़ रही है और कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो ना वो बंदा ठीक है जिसको आप लेकर आ रहे हैं, और जिसको लाकर आप निकाल रहे हैं उसके भी बनने के चांसेस कम हो रहे हैं। सो मुझे नहीं पता, ये वंस जब अनाउंस होंगी ना चीजें, अभी क्यास राय बहुत ज्यादा है, आई डोंट थिंक कि इतना मैसअप होगा इसमें कि जी जो 3-4-5 बंदे ही बाहर हो जाएंगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर वाले, और 4-5 लोग नए आ जाएंगे। अगर इतना ही उखाड़ पछाड़ करनी है, इसलिए मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि बता दें नाम, इतनी ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, बता दें, आप नहीं बता रहे। बहरहाल अच्छा मिर्जा साहब, हमजा मैंने कोई टीम का इस्तिखारा तो नहीं किया भाई। मिर्जा साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा, चूंकि कजाफी को तो हम प्रॉपर कवर कर रहे हैं, नेशनल स्टेडियम चूंकि ओपनिंग मैच भी वहाँ, ओपनिंग सेरेमनी भी वहाँ पे है, तो कराची के बारे में मशहूर है कि वो क्राउड नहीं देता, क्राउड वहां पर नहीं आता। लेकिन अब जो टिकटों की सूरत हाल हमने देखी, ओपनिंग मैच की सोल्ड आउट है, जितने भी वहां पाकिस्तान के मैच है और दीगर टीम्स के सोल्ड आउट दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या सूरत हाल आपने देखी नेशनल स्टेडियम की, अगर आपने विजिट किया है, पहले से कुछ बेहतरी है और फैसिलिटेट फैंस को करने के लिए कोई प्लान है इनका?
तो मैं क्लियर कर दूं, मुझे लग रहा है कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं है नेशनल स्टेडियम कराची में। नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन के बाद उसका इफ्तिताह जो है आज पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी किया है कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी करेंगे, और उससे पहले गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन का इफ्तिताह जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं रखी, ना ही कप्तानों का कोई फोटो शूट होगा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो हुजूरी बाग में जो एक तकरीब रख रहे हैं लाहौर में, वो 16 फरवरी को वो तकरीब होगी। अब उसमें क्या सारी टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, उसमें क्या भारतीय टीम के कप्तान हिस्सा लेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। एट द 11th आवर मेन जो बिल्डिंग है उसमें मैंने जो देखा है वो 3 फ्लोर्स तो बन गए, लेकिन उसके ऊपर जो चेयरमैन बॉक्स है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से सलमान भी बात कर रहे थे कि इनको नहीं पता, मैं बताऊं ना आपको, लॉबीज काम कर रही हैं। कुछ लोग कुछ लोग शादाब खान को पाकिस्तानी टीम में लाने के दर पे हैं। आपने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो देखा होगा, उसमें भी शादाब खान है। तो डिफरेंट लॉबीज काम कर रही हैं। और क्या सुफियान मुकीम को हम बाहर कर देंगे, यंगस्टर्स को लाते हैं और फिर बाहर करते हैं, तो ये तो ज्यादती होगी। इसी तरीके से आपके पास 2 स्पिनर्स होने चाहिए। अबरार बिल्कुल सही है सलमान ने कहा, और सुफियान मुकीम, और वक्त पड़ने पर आप सलमान अली आगा से बॉलिंग करा सकते हैं। अब इनके पास जहन में इनके कि अब्बास आफरीदी को रखा जाए या हसनैन को रखा जाए। तो फिर चैंपियंस कप का ड्रामा किस लिए किया गया था कि जिसमें वो बेहतरीन बॉलर हुआ था, आप उसको बाहर कर देंगे। बहुत सारी चीजें हैं। हम अपने मामलात को कंट्रोल में करने में नाकाम रहे हमजा, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम सबको इंतजार है कि टीम का अनाउंसमेंट कब होता है, जब भी हम उस पर सही तरीके से राय दे सकेंगे। अच्छा, आपने लॉबी की बात की मिर्जा साहब, मुझे एक जरा क्विक ब्रेक लेना है। शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आता हूं, तो मैं आपसे लॉबी सिस्टम पर बात करना बड़ा जरूरी है, और यकीनी तौर पर आपको इस बारे में इल्म भी होगा कि हर प्लेयर की एक अपनी लॉबी है। ये कितना असर और रसूख रखती है, ये कितना ज्यादा डिस्टर्ब करती है पीसीबी मैनेजमेंट को, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से चैंपियन ट्रॉफी को लेके। अभी अब से कुछ ही देर बाद स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा, तो जितने भी रूमर्स हैं, कौन प्लेयर इन होगा, कौन आउट होगा, सारी कुछ चीजें जो क्लियर हो जाएंगी। ब्रेक पे जाने से पहले मिर्जा साहब फरमा रहे थे कि लॉबी सिस्टम बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो मिर्जा साहब, आपने माशाल्लाह एक अरसा दराज से कवर कर रहे हैं क्रिकेट को, आपने सारी चीजें खुद देखी हुई हैं। तो ये जो लॉबी सिस्टम है, क्या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई पीसीबी में कोई स्टेप नहीं लेता? क्योंकि ये लॉबी सिस्टम हमने देखा कि टीम को तोड़ने में भी ये लॉबी कामयाब हुई है। कुछ प्लेयर जो एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, स्टैंड लेते एक दूसरे के, यही वो लॉबी थी जिन्होंने उन प्लेयर्स को भी एक दूसरे से लड़वा दिया, और अब कोई यूनिटी टीम में दिखाई नहीं दे रही। तो इसके पीछे आपको समझ आता है कि कौन हो सकता है, और पीसीबी इस पर कभी भी कोई काम नहीं किया पीसीबी ने? देखिए हमजा, इसमें लॉबीज की जहां तक बात करते हैं, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इतने मसरूफ रहते हैं, वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, और खुद वो कहते हैं कि मुझे क्रिकेट का पता नहीं, मैंने जो है जो इंतजामी उमूर मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर दिए, 5 मेंटोर बना दिए, किसी को ले आए। लेकिन अब वो लॉबी सिस्टम कैसे खत्म होगा? अब आप देखें ना, लोग तो ये कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक रखने वाले हसन चीमा वो एनालिस्ट है, क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के रुकन है, तो उनका टिल्ट तो होगा ना अपने खिलाड़ियों की तरफ। अब आप खुद सोचिए। और फिर मोहम्मद रिजवान जो है, उनकी लाइकिंग में, कप्तान की लाइकिंग में डिफरेंट खिलाड़ी है, तो वो उनकी तरफ उनका वो वोट जाएगा। बहुत सारी चीजें, एक तो हमने कप्तान बहुत सारे बना दिए, हर एक को हमने कप्तानी का जायजा चखवा दिया। सलमान आगा जो थे वो वहां पर उन्होंने जिम्बाब्वे में कप्तानी की, सऊद शकील को अपने वाइस कैप्टन बना दिया, शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के दौरे पे कप्तान बना दिया, फिर रिजवान कप्तान है, फिर बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहे, और भी मुख्तलिफ तरीकों से हमने जो है वो इस तरह से किया है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कि हमने इतने लोगों को एक ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि लाज़मी बात है मुल्क की कप्तानी करना बड़े एजाज की बात है, लेकिन सबको लाइन में लगा दिया है, जिसकी वजह से पीसीबी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पीसीबी को चाहिए एक बिल्कुल मतलब इंतजामी उमूर के हवाले से अपनी ग्रिप मजबूत रखे, वरना तो यही मामला होते रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी भी चली जाए और खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी यही मामला चलते रहेंगे। जी अमन। अच्छा, इसमें देखें जिस तरह कैप्टन की लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात हुई है, हमारे साथ भट्ट साहब भी हैं, वो भी ज़ाहिर है टीम में कैप्टनसी करते रहे, और हमने तो ये सुना था कि भट्ट साहब ने एक टेस्ट मैच के अंदर वहाँ पे कंडीशन को देखते हुए शायद वहाब रियाज को भी टीम से ड्रॉप कर दिया था। तो देखें, अगर तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पर ही टीमें बननी हैं, और तो फिर इसका तो असर ज़ाहिर है कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर भी पड़ता होगा। तो भट्ट साहब, ये जो डोमेस्टिक का हमारा मामला है फर्स्ट क्लास वाला, यहाँ से जो कल्चर सेट होना है और वही कल्चर जो है वो कौमी टीम में आना है, इस कल्चर को फिर किस तरह से बेहतर किया जाएगा अगर ये लाइकिंग डिसलाइकिंग कौमी टीम के अंदर भी होगी? तो
देखिए, बात लाइकिंग डिसलाइकिंग की जो है ना, वो आप खत्म नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। अगर मैं कप्तान हूं और मैं समझता हूं कि मेरा ये कॉम्बिनेशन जो है ये मुझे मैच जिता सकता है, बात यह है कि अगर वो काम सक्सेसफुल हो या नाकामयाब हो, यू शुड बी मैन इनफ टू ओन इट। आप में फिर इतना गट्स होने चाहिए कि आपको जी ये मैंने किया था और मैं माफी चाहता हूं अगर काम ठीक नहीं हुआ। ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह देखें, से इसी ये जो अभी बात हुई है ना, मुझे यकीनन यहाँ पर मुझे बाबर आजम का वो ज़माना याद आएगा जब बाबर आजम के 3, 4, 5, 7 करीबी दोस्त, जिनको कहा जाता था कि बाबर आजम जो है वो दोस्तों के को मिलाकर जो है वो टीम बनाते हैं, तो बाबर आजम जब कप्तानी से उतरे तो उनका जो रवैया हमें बाद में देखने में नजर आया, वो जाहिर है कि उस वक्त हमें नजर नहीं आया जब बाबर आजम टीम में कप्तान। जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि जब डिसीजन इंप्लीमेंट होने हैं तो उसका फिर जो है वो उसका लेना भी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए उसके ऊपर जब डिसीजन अगर फेल हो तो। और आप सलमान भट्ट साहब, आपने वैसे जो स्टैंड लिया, मुझे वहाँ पे आज वाली बात अभी बता रहे हैं, तो आज समझते हैं अभी का कोई कप्तान इतना तगड़ा है कि वो स्टैंड ले पाए कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, इसके बगैर मैं टीम जो है ग्राउंड में नहीं उतारूंगा? यार आप और क्या बन सकते हैं क्रिकेट में? आप पाकिस्तान के कप्तान है, इससे ऊपर तो कोई चीज नहीं है। हमारे मुल्क में तो एटलीस्ट नहीं है, और हम आपको वर्ल्ड 11 का कप्तान बना नहीं सकते। तो जब आप पाकिस्तान के कप्तान हैं तो फिर हमने ये सोच के पाकिस्तान ने आपको कप्तान बनाया ना कि यार इसके फैसले अच्छे होंगे, ये समझता है गेम को, टैक्टिक्स को समझता है, किस पिच पे कौन सी टीम खिलानी है, कौन सी अपोजिशन के खिलाफ कैसे ऑपरेट करना है, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। ये काबिलियत जहन में रख के कप्तान बनाया जाता है ना कि इसलिए कप्तान, अगर तो इसलिए कप्तान बनाया जाता है कि सिर्फ अंगूठा लगाना है बनी हुई टीम पर और साइन करने हैं और बस जो मिले खिला देना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। वो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी ऐसे कप्तान किसी को बनाया जाता है। लेकिन अगर यही काम करना है तो फिर तो किसी को भी बना लें, और अगर आप बेहतरीन कप्तान है तो जरूर लीजिए फैसला, हम आपके फैसले को बैक करेंगे। लेकिन अगर वो फैसला अच्छा हुआ तो खड़े होकर ताली बजाएं, ना हो तो यू शुड ओन इट के यार ये मेरा फैसला था या मैंने एम्फसाइज किया था। आज तक सब लोग पॉपुलर डिसीजंस को दुनिया में क्यों याद करते हैं? जब टीमें प्लेयर्स को खिलाती हैं, ठीक है, इमरान भाई ने प्लेयर्स को खिलाया, उसके बाद इंजी भाई के दौर में प्लेयर्स की इंडक्शन हुई और बड़े कप्तानों के दौरों में इंडक्शन हुई, ठीक है। तो यूनुस भाई जब कप्तान बने, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने भी कुछ चीजें अपनी मर्जी से की। तो सारे कप्तान करते हैं, कौन नहीं करता? ठीक है, सईद अजमल को हम टेस्ट क्रिकेट में खिला रहे थे, उसके दानिश कनेरिया जो है वो बड़े कह लें कि एक ही स्पिनर पाकिस्तान से खेलते होते थे। जब सईद अजमल अंदर आए, उन्होंने टेक ओवर किया, फिर वही खेलते रहे। तो डिसीजंस जो हैं ये हर कप्तान लेता है, लेकिन अपने डिसीजन को मानना चाहिए कि ये मेरा डिसीजन, और अगर बैकफायर कर दे तो सो बी इट। होता है क्रिकेट में भाई, हर चीज तो नहीं चलती, इस तरह तो कोई हारे ही ना। ठीक है जी, लेट्स सी जी क्या बनता है। अभी जो टीम अनाउंस अब देर बाद होने वाली है, कल के शो में प्रॉपर उस पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे मिर्जा साहब को कल के शो में भी एंगेज रखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं इंडियन जर्नलिस्ट को लेकर ही मिर्जा साहब जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली इनकी वहाँ पर बातचीत भी होती रहेगी। तो जितना किरदार इंडियन मीडिया ने इस चैंपियन ट्रॉफी को ख़राब करने स्टार्ट से लेकर एंड तक किया है ना, उस पर हमने यकीनन एक डिटेल्ड डिस्कशन उसमें करनी है। तो टीम जब अनाउंस हो जाएगी तो फर्दर उस पर बात आगे भी हम करेंगे अगले शो में। आज के शो से इतना, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।